आज का हमारा टॉपिक है मल्टी सेंटर बॉन्ड। तो मल्टी सेंटर बॉन्ड में हम क्या देखेंगे कि बहुत सारे एटम मिलके अगर कंबाइन हो गए तो बोलेंगे पॉलीमराइजेशन, दो मिलके जुड़ गए तो डाइमराइजेशन। तो ये वाले मल्टी सेंटर वाले स्पीसीज़ हैं, कैसे डिफरेंट है बाकी स्पीसीज़ से या बाकी स्ट्रक्चर से, देखते हैं। मल्टी सेंटर जानने से पहले देखते हैं कि सिंपल वाले कैसे होते हैं। सिंपल बनाने से पहले बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो बेरिलियम होता है, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, होते हैं 2, बोरोन के पास 3, कार्बन के पास 4। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बेरिलियम 3 बॉन्ड। एग्जाम्पल BeCl2। इस केस में जो बेरिलियम है उसने 2 बॉन्ड बनाए हैं दोनों क्लोरीन के साथ। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड है, sp हाइब्रिडाइजेशन, शेप होगा उसका लीनियर। अब लिखते हैं बोरोन BF3। बोरोन बना रहा है 3 बॉन्ड, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका शेप होगा ट्रायंगुलर प्लेनर। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं CH4 का। कार्बन बना रहा है 4 बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। तो ये है नॉर्मल। अब मल्टी सेंटर वाले में क्या डिफरेंट होता है देखते हैं। चलो इस पे देखो, ये है एक बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड कैसे हैं, सारे बॉन्ड है कोवेलेंट। B और F वाले एग्जांपल ले लेते हैं। 2 के बीच में बॉन्ड है तो हम बोलेंगे 2 सेंटर। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं, एक बोरोन का और एक फ्लोरीन का, तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे होते हैं नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। अब नॉर्मल तो हो गया, समझ में आ गया। अब देखते हैं कि अलग क्या होगा जो डिफरेंट है मल्टी सेंटर वाले में, जहाँ से हमें क्वेश्चंस भी बनते हैं। उसका पहला केस लेते हैं B2H6, इसको बोलते हैं डाइबोरेन। बोरोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3। कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p1। वन एस ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, 2s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, 2p इसके अंदर है 1। इसको अगर 3 बॉन्ड बनाने हैं तब क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट पर आके दूसरे ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो इसको B स्टार से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। 1s में 2, 2s में 1, तो B2H6 है, इसमें जो बोरोन है उसका हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंटली मिला है sp3। इसका मतलब है कि एक S और 3 P पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। PX, PY, PZ तीनों के तीनों को पार्टिसिपेट करना है। पर यहाँ पे क्या है, 2 P फिल्ड है और एक फिल्ड खाली है, एक P। तो ये तीनों पार्टिसिपेट करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन तो हो गया इसका sp3, पर इस sp3 में से S2, कोई भी PX, PY जो भी ले सकते हैं, ये सारे क्या हैं, ये हैं हाफ फिल्ड, और एक P एम्प्टी। देख लेते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये है एक्सपेरिमेंटली। तो उसके हिसाब से हमें स्ट्रक्चर को सोचना है। तो ये S 2 P हाफ फिल्ड है और ये पूरा एम्प्टी है। अब इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। बोरोन
बोरोन के पास होते हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। उसका हाइब्रिडाइजेशन था sp3, तो एक ऑर्बिटल खाली लेकर आते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उसके s ऑर्बिटल में है। ये वाला हाइड्रोजन और ये बोरोन का इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे। एक बॉन्ड, ये बॉन्ड कैसे हैं? सारे सिंपल हैं। एक बोरोन है और एक उसका हाइड्रोजन है, तो सिंपल सिंपल बॉन्ड बन रहे हैं। पर अब ऊपर एक हाइड्रोजन है, यहाँ बोरोन है, और इधर का बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है। तब क्या करेंगे? ये एक बॉन्ड बनेगा, स्पेशल टाइप का बॉन्ड होगा। इसके अंदर क्या हुआ है? ये बनाना शेप का दिख रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड। और ये भी क्या है? बनाना बॉन्ड। इसका नाम बनाना बॉन्ड क्यों है? क्योंकि ये डिफरेंट है, इसको हम नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बोल सकते। इसके अंदर देखो किस किस के बीच में बॉन्ड बना है? बोरोन, हाइड्रोजन, बोरोन, इन तीनों ने मिलके बॉन्ड बनाया है। दोबारा देखो, बोरोन, हाइड्रोजन, बोरोन। इस बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन था, ये बोरोन खाली है, तीनों ने मिलके बनाया है। तो क्या बोलेंगे इसको? 3 सेंटर, और कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें ओवरलैपिंग की बात की जाए, कौन कौन से ऑर्बिटल मिलके ओवरलैप हो रहे हैं? बोरोन कौन सा हाइब्रिडाइज था? sp3। ये भी बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। ऊपर देखे थे कि ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज है। बीच में जो हाइड्रोजन है वो कौन सा ऑर्बिटल है? उसका s। तो ओवरलैपिंग किन किन के बीच में है? sp3s एंड sp3। ये चीज़ याद रखनी है। बोरोन का sp3, हाइड्रोजन का s, इस बोरोन का sp3। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों बोरोन को बॉन्ड बनाने थे। इस बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास है, और दूसरा बोरोन खाली है। तो बॉन्ड तो बनाना है, तो एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड बन गया। 3 के बीच में बॉन्ड बना है, पर इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो ये बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन 3 में शेयरिंग है, दैट इज़ डेफिशिएंट बॉन्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले कितने बॉन्ड हैं? ये वाला जो टर्मिनल है वो सारे कैसे हैं? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कितने बॉन्ड हैं? ऊपर एक बनाना बॉन्ड, नीचे एक बनाना बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड ऐसे हैं। इसको बोलेंगे नॉर्मल बॉन्ड, इसको बोलेंगे हम लोग बनाना बॉन्ड। कितने बनाना बॉन्ड है? 2। इस स्ट्रक्चर को और डिटेल में देखते हैं। बोरोन, इसको इससे ऐसे कनेक्ट करते हैं। अगर प्लेन वाइज देखा जाए, एक सेकेंड,
तो ये सारा एक प्लेन है। एक और बार ट्राई करती हूँ प्लेन बनाने का। ये एक प्लेन है। इस प्लेन में कितने एटम हैं? 1 2 3 4 5 6 6 atoms are in one plane। एक प्लेन में 6 हैं। ये वाला बोलेंगे ये हाइड्रोजन इस प्लेन के ऊपर है, ये वाला प्लेन के नीचे है, तो इसको क्या बोलेंगे? अबव द प्लेन। नीचे वाला हाइड्रोजन बिलो द प्लेन। दोनों हाइड्रोजन अलग अलग हैं तो अलग अलग नंबर देंगे। इसको बी से निकलते हैं, बी फॉर ब्रिज। और ये सारे हैं टी। टी रिप्रेजेंट फॉर टर्मिनल। बी किसके लिए है? ब्रिज। और टी मतलब टर्मिनल, कोने में है इसलिए इसको टर्मिनल बोल रहे हैं। ये वाले एंगल्स, सारे एंगल्स अलग अलग हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर। जो टर्मिनल वाले एंगल्स हैं वो 120, जो ब्रिज के साथ है वो है 97। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ दोनों अलग अलग हैं, ये नोट कर सकते हो। पर सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि हाउ मेनी बॉन्ड्स आर नॉर्मल बॉन्ड्स, कितने नॉर्मल हैं, कितने बनाना बॉन्ड है, वो याद रखना है। अब लेते हैं दूसरा एग्जांपल। BeH2। बेरिलियम है। बेरिलियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे नॉर्मल, तो ये है नॉर्मल। इसको क्या बोलेंगे? मोनोमर। जब n = 1 मोनोमर है तो हाइब्रिडाइजेशन है इसका sp, लीनियर शेप 180 डिग्री। इसका डाइमर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Be2H4। तो बिल्कुल वैसा ही केस। बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे, इसका एक ऑर्बिटल खाली। एक सेकेंड, इसका भी एक ऑर्बिटल खाली। हाइड्रोजन आया एक इलेक्ट्रॉन के साथ, ये भी हाइड्रोजन आया एक इलेक्ट्रॉन के साथ। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल में, ये दोनों मिलके बॉन्ड बनाएंगे। बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों मिलके जो बॉन्ड बनाएंगे ये है नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने सेंटर हैं? नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। कौन कौन सेंटर हैं इस केस में? बेरिलियम और हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे डिफरेंट टाइप का बॉन्ड है जिसको बोलेंगे बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड कैसा है? डेफिशिएंट है। ये बनाना बॉन्ड नीचे लिखती हूँ, इसको बनाना बॉन्ड, डेफिशिएंट बॉन्ड कुछ भी बोल सकते हैं। बेरिलियम, हाइड्रोजन, बेरिलियम, इन तीनों के बीच में बॉन्ड बना है। बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास भी है, एक के पास नहीं है, तो तीनों मिलके शेयर कर रहे हैं। तीनों मिलके अगर शेयर कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे इसको? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड।
तो कितने हैं बनाना बॉन्ड? 2 बॉन्ड्स। वन अबव द प्लेन, वन बिलो द प्लेन। ये भी वैसा ही है, वैसा ही केस है। वहाँ पे बोरोन था, बोरोन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, इस केस में उसने बोरोन ने 4 बॉन्ड बनाया है। बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाता है, डाइमर फॉर्म में कितने बॉन्ड बना रहा है ये? 3 बॉन्ड। इसका डायमंड यहाँ छोटा सा बनाती हूँ। अगर 3 बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो अभी हमने क्या देखा? BeH2 अगर वेपर फेज है, वेपर फेज है तो वो किस में एग्जिस्ट करेगा? एग्जिस्ट इन मोनोमर एंड डाइमर। मोनोमर में भी होगा और डाइमर में भी होगा। अगर मोनोमर है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp, और डाइमर है तो sp2। एक और चीज़ नोट करते हैं, कब मोनोमर स्टेबल होगा, कब डाइमर? एट हाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, तो डाइमर ना स्टेबल होकर मोनोमर होगा, सिंगल वाला। तो क्या बोल सकते हैं? एट हाई टेम्परेचर मोनोमर इज मोर स्टेबल देन डाइमर। ये कौन सा केस है? वेपर फेज। अब आ जाते हैं इसी का ही सॉलिड फेज। सॉलिड फेज या सॉलिड फॉर्म? सॉलिड से तो लग ही रहा है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, क्योंकि गैसियस में तो सारे मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं तो सिंगल सिंगल है, पर सॉलिड में क्या होंगे? कंबाइन होंगे। तो वहाँ पे क्या लेंगे हम लोग? बेरिलियम, बहुत सारे बेरिलियम हैं। अब नेक्स्ट केस है हमारा बेरिलियम हाइड्राइड का सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में ये जो बेरिलियम हाइड्राइड है वो एग्जिस्ट करता है पॉलीमर फॉर्म में, तो बहुत सारे मिलके कनेक्ट हो गए हैं। उसका कनेक्शन देखते हैं। बेरिलियम वेपर फेज में मोनोमर में था, और थोड़े मॉलिक्यूल्स मिले, 2 मिलके डाइमर में, अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे तो बन जाएगा पॉलीमर। तो पॉलीमर में भी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस बेरिलियम ने कितने बॉन्ड बनाया है? 4। तो यह हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है सॉलिड फॉर्म में। ये जो बॉन्ड है ये भी कैसे डेफिशिएंट बॉन्ड है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? बनाना बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या है हमारा? बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड में किस किस के बीच में है? बेरिलियम, हाइड्रोजन, बेरिलियम। फिर से कितने सेंटर हैं? 3 सेंटर। और कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी कैसा है? डेफिशिएंट बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर सारे बॉन्ड्स बनाना है, जितने भी बॉन्ड्स हैं सारे बनाना बॉन्ड है, ऑल आर द बनाना बॉन्ड। अगर देखा जाए ठीक कैसा दिख रहा है? स्पायरो। एक पॉइंट से जो कनेक्ट होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्पायरो।
तो ये भी स्पायरो जैसा दिख रहा है, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड। तो ये बनाना बॉन्ड के साथ साथ इसका शेप कैसा दिखेगा हमें, स्पायरो टाइप का। तो वापस से ध्यान रखना दोबारा से, BeH2 वेपर फेज में है, दो फॉर्म में मिलता है, मोनोमर और डाइमर। मोनोमर में हाइब्रिडाइजेशन sp, डाइमर में sp2। डाइमर के केस में सिर्फ दो ही डेफिशिएंट बॉन्ड है, बनाना बॉन्ड, एक ऊपर और एक बिलो द प्लेन। बट सॉलिड फॉर्म में क्या होंगे, सारे बॉन्ड ही बनाना बॉन्ड है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले केस हैं। तो याद रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा फेज। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के फिर आंसर पे टिक मारेंगे। अभी तक हमने 2 मल्टीपल टाइप के बॉन्ड देख लिए हैं, मल्टी सेंटर बॉन्ड। अब आता है हमारा थर्ड केस, Al2 CH3 6। एल्युमिनियम बोरोन वाली फैमिली में है, इसके पास भी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो उसको बनाने से पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। sp3 का मतलब 3 ऑर्बिटल भरे होंगे और एक ऑर्बिटल इसका खाली होगा, जैसे बोरोन के केस में था वैसा ही। यहाँ पे अनोखी चीज़ क्या है, कार्बन। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन बॉन्ड बनाता है 4। इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। तो एक बॉन्ड बनाएगा अल्युमिनियम से, तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है। कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है हाइड्रोजन के साथ। ऊपर वाले को ब्लैक से लिखते हैं। तुम लोग भी लिखो, लिखने से याद हो जाएगा। ये दोनों मिलके बॉन्ड बनाएंगे, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा बॉन्ड है, ये है नॉर्मल बॉन्ड। ये भी नॉर्मल, ये सारे हैं नॉर्मल बॉन्ड। इसको मैं मिटा देती हूँ। और ये जो ऊपर वाला बॉन्ड है, ये कैसा बॉन्ड है, डेफिशिएंट बॉन्ड, बनाना बॉन्ड। तो कितने बनाना बॉन्ड है इसमें, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। इसका भी प्लेन बना के देख लेते हैं। ठीक है, नीचे बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये है बनाना बॉन्ड, नॉर्मल बॉन्ड। इसमें नॉर्मल बॉन्ड मतलब 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। वो कितने हैं, ध्यान रखना है कि इसके साथ साथ कार्बन हाइड्रोजन वाले भी नॉर्मल बॉन्ड है, उसको भी ध्यान से काउंट करना है। तो कितने होंगे, काउंट करो, 3 और एक 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। टोटल कितने हैं, 22। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं तो वो ध्यान रखना है। इसको समराइज कर देते हैं। यहाँ पे CH3, टर्मिनल CH3, ये एक प्लेन में है कार्बन, एक CH3 ऊपर, एक CH3 नीचे। तो ध्यान रखो यहाँ पे ये 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, बट एक्चुअली में ये 2 बॉन्ड नहीं है, ये पूरा एक ही बॉन्ड है, डेफिशिएंट बॉन्ड, इसे बोलेंगे बनाना बॉन्ड। इसमें भी ओवरलैपिंग लिख लेते हैं। इसमें है एल्युमिनियम, कार्बन और एल्युमिनियम, इनके बीच में बॉन्डिंग है। ये है sp3 हाइब्रिडाइज, कार्बन भी कौन सा, sp3 हाइब्रिडाइज, एल्युमिनियम भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज। तो तीनों sp3 हाइब्रिडाइज वाले के बीच में बॉन्ड है। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे बीच में हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड था, तो हमने बोल दिया था वो
एस ऑर्बिटल है। तो ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो। Be2CH3 4, इसमें कितने सिंपल बॉन्ड होंगे, कितने बनाना बॉन्ड होंगे? ट्राई करो और मैसेज करो क्वेश्चन। टू सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। दो टाइप का बॉन्ड देख लिया। फोर्थ Al2Cl6, इसमें भी कौन सा हाइब्रिडाइज है? ये sp3 हाइब्रिडाइज। ऊपर है क्लोरीन, नीचे है क्लोरीन। पर इसमें खास बात क्या है? क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से ये एक तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के साथ, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें कोई डेफिशिएंट नहीं है। ऐसा क्यों? ऊपर जितने भी केस थे वहाँ पे क्या था, सबके पास एक ही इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए थे, तो उसको दोनों साइड बॉन्ड बनाना था, तो डेफिशिएंट बॉन्ड थे। पर यहाँ पे क्या है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि और इलेक्ट्रॉन्स है, तो डेफिशिएंट क्यों बनाए? जो बेटर होगा वो बनाएंगे। ये वाला नॉर्मल, इसने इसको लोन पे दे दी, ये बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दोबारा देखें कि जैसे पहले बॉन्ड्स थे टर्मिनल वाले, तो वैसे ही हैं। टर्मिनल बॉन्ड कैसा है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स। बट जो बीच में जो कनेक्टिंग है वो क्लोरीन के पास लोन पेयर है, वो डेफिशिएंट नहीं है। तो जब लोन पेयर होता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट के थ्रू बॉन्ड बना सकते हैं। तो इस केस में क्या चीज़ है? नो बनाना बॉन्ड। अगर देखा जाए तो एल्युमिनियम, क्लोरीन, एल्युमिनियम, इन तीनों के बीच में बॉन्ड है। 3 सेंटर, कितना इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहा है? एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन था, ये एल्युमिनियम खाली था। नॉर्मल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, काउंट करें। 1 2 3 4, 3 सेंटर के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा कब कब होगा? जब कनेक्टिंग वाले होंगे उनके पास लोन पेयर है। तो इस पर भी नोट लिख सकते हैं। एट रूम टेम्परेचर एल्युमिनियम का डाइमर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि डाइमर वाले में कोई भी बॉन्ड सारे बॉन्ड सफिशिएंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है, डेफिशिएंट नहीं है। मोर स्टेबल देन मोनोमर। और एल्युमिनियम कौन सा हाइब्रिडाइज है? sp3 हाइब्रिडाइज है। एक और नोट लिखो। एल्युमिनियम अगर फ्लोराइड लें, डज नॉट डाइमराइज, वो डाइमर नहीं बन रहा। ऐसा क्यों? बिकॉज क्योंकि उसमें कौन सा कैरेक्टर है? आयोनिक कैरेक्टर। जहाँ जहाँ डाइमर बनेंगे वो कैसा कैरेक्टर होना चाहिए उनके पास? कोवेलेंट कैरेक्टर। या बोल सकते हैं इसके पास आयोनिक नेचर है। Al2Cl6, Al2Br6,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एग्जिस्ट एज ए कोवेलेंट। अगर कोवेलेंट है तो डाइमर फॉर्म बनाएंगे। तो ध्यान रखना है, फ्लोरीन नहीं बनाएगा, बाकी सारे हैलोजन एल्युमिनियम वाले बनाएंगे डाइमर फॉर्म। इसी में पॉइंट लिखते हैं, ये पॉइंट ए बी। सी वाला केस, एल्युमिनियम क्यों डाइमर बना रहा था, दोबारा देखते हैं। जो ये सिंगल होंगे, एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट है तो स्टेबल बनने के लिए वो डाइमर बना रहा है। डाइमर फॉर्म टू स्टेबलाइज, dimerizes to get stability। डी, बोरोन हाइड्रोजन वाले में डाइमर फॉर्म बनाता है, बट हैलोजन वाले केस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ये अगर लेंगे डू नॉट डाइमराइजेस या डू नॉट डाइमराइज। रीज़न, बिकॉज जो फ्लोरीन वाला केस है और क्लोरीन वाला केस है, जो बोरोन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, इसके पास एक p ऑर्बिटल खाली है और इसके पास लोन पेयर है। तो इसको कैसे स्टेबलाइज कर देंगे, बैक बॉन्डिंग से, बिकॉज ये वाले स्टेबल हैं, स्टेबलाइजेस बाय बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग का मतलब फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है और बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इसको स्टेबलाइज कर देगा। बोरोन है 2p ऑर्बिटल में, 2p ऑर्बिटल साइज छोटा है तो ये पाइप बॉन्ड जैसा बनाने की टेंडेंसी रखता है, तो ये स्टेबलाइज होगा। पर एल्युमिनियम का केस है, उसमें वो 3p ऑर्बिटल है तो बड़ा साइज़ है, तो बैक बॉन्डिंग उसमें स्टेबलाइज नहीं कर सकता। तो यहाँ से क्या समझ में आ गया, फ्लोरीन और क्लोरीन खुद स्टेबलाइज है बैक बॉन्डिंग से, तो डाइमर फॉर्म क्यों बनाएंगे, अगर स्टेबल है तो नहीं बनाएंगे। अनस्टेबल होते हैं तो रीज़न देखते हैं कि कैसे अपने आप को स्टेबल किया जाए। ये तो आ गया फ्लोरीन और क्लोरीन का केस। PbR3 एंड Bi3, ये क्यों नहीं बना रहे हैं डाइमर फॉर्म, बोरोन छोटा है और ब्रोमीन बहुत बड़ा है, तो छोटे के पास बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो वहाँ पे एक फैक्टर होगा स्टेरिक हिंड्रेंस, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो आपस में ही इतना रिपल्शन होगा कि वो टूट जाएंगे, तो बनेगा ही नहीं। नॉट डाइमराइज ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक का मतलब भीड़ भाड़, ब्रोमीन आयोडीन बहुत बड़े हैं, ऐसे डाइमर होने आएंगे तो उनमें इतना रिपल्शन होगा कि वो आ ही नहीं पाएंगे, स्टेरिक क्राउडिंग। 4 केस देख लिए हैं मल्टी सेंटर में। 5th केस, Be2Cl4। तो इसमें एक और चीज़ लिखना है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है, क्या ऐसे लिखो, वेट इसको अच्छे से लिख लेते हैं। मतलब बेरिलियम को छोड़ के बाकी अल्कली अर्थ मेटल्स हैं वो आयोनिक नेचर हैं, एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम। बेरिलियम
हैलाइड्स, अदर एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आर आयोनिक। ऊपर AlF3 का देखा तो वो आयनिक था तो डाइमराइज नहीं हो रहा था, वैसे ही बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सारे आयोनिक नेचर के हैं तो वो डाइमराइज नहीं होंगे। अदर अर्थ मेटल्स आर आयोनिक इन नेचर, आयोनिक नेचर हैं तो डू नॉट डाइमराइज, ना डाइमराइज होंगे ना ही पॉलीमर बनाएंगे। यहाँ पे डेफिशिएंट बॉन्ड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम क्लोरीन से बना रहे हैं, क्लोरीन के पास है लोन पेयर, तो वो लोन पेयर से स्टेबलाइज कर देगा। लोन पेयर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा उसके वैकेंट ऑर्बिटल में। सारे बेरिलियम ने 4 बॉन्ड बनाए हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, sp3 टेट्राहेड्रल। बेरिलियम क्लोरीन बेरिलियम किस टाइप का बॉन्ड है? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन्स। बेरिलियम क्लोरीन ये बॉन्ड और ये डोनेट करेगा, तो कितने हो गए हमारे पास? ब्लैक से बड़ा बड़ा बना देती हूँ इसको। ये स्टेबलाइज कर रहा है, डेफिशिएंट नहीं है, तो यही है रेस्पॉन्सिबल है कि वो पॉलीमर बना रहा है। कुछ भी चीज़ें स्टेबल होती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, वो फेवर करता है कि वैसा बने, रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीमराइजेशन। कब डेफिशिएंट होगा? जब हाइड्रोजन वाले केस होंगे, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, मिथाइल एक ही इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर नहीं है, तो डेफिशिएंट बॉन्ड। क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इनके पास लोन पेयर है तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड बनेंगे। नेक्स्ट केस 6 I2Cl6 सॉलिड फॉर्म में। कैसा होगा ये? ट्राई करो फिर मैच करना कि आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मैच नहीं कर रहा है तो पूरा काटना नहीं है, साइड में लिख देना है रॉन्ग और नीचे करेक्ट। क्लोरीन क्लोरीन एक बॉन्ड बना, बॉन्ड में रेड से बनाती हूँ नॉर्मल। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऊपर जितने भी देखे थे सारे कैसे थे? नॉन प्लेनर, बट ये क्या होगा? प्लेनर, क्योंकि जो आयोडीन है, आयोडीन के पास होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बना लिए हैं, एक लोन पेयर बचेगा, दोनों आयोडीन के पास। तो उसका शेप कैसा होगा? ऊपर एक लोन पेयर नीचे लोन पेयर, ये है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। बट अगर शेप की बात की जाए तो ये पूरा का पूरा एक प्लेन में ही है, लोन पेयर ऊपर लोन पेयर नीचे, पूरा का पूरा एक प्लेन में ही सारे एटम हैं। तो क्या बोलेंगे इसको? बोल्ड से लिख देती हूँ, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन
ऑफ 2 स्क्वायर प्लेनर, 2 स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। ओवरऑल कैसा हुआ है ये? ओवरऑल इज प्लेनर मॉलिक्यूल। तो ध्यान रखना है, ऊपर वाले सारे नॉन प्लेनर थे, एक बेरिलियम वाले को छोड़ के, सॉरी एक, हाँ बेरिलियम का एक मोनोमर था, एक डाइमर था। जो sp3 हाइब्रिडाइज थे, यहाँ पे इनका हाइब्रिडाइजेशन अगर निकाला जाए तो क्या होगा? इस आयोडीन का कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है इसके पास? 4 और 2 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। स्पेशल बात यह है कि ये प्लेनर है। जो इसमें ब्रिज वाला बॉन्ड है, इसमें कितने एटम हैं? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। इट्स नॉट ए बनाना बॉन्ड, ये है डेफिशिएंट बॉन्ड। तो मल्टी सेंटर वाले बॉन्ड सारे देख लिए हैं। इन सारे बॉन्ड को एक और बार रिवाइज करना है। इसमें कोई डाउट होगा तो मैसेज करना। थैंक यू।